What's up people? So how are you all doing today? होप आपने लास्ट वाला ब्लॉग देखा होगा जिसमें हमने बात की थी कि मेरी 11 साल पुरानी पल्सर 150 स्टैंडर्ड में क्या क्या इश्यूज थे। कुछ वीरो शॉट्स देखे थे आप लोगों ने। अपने बालों से कुछ ज्यादा ही खेलता हूँ। They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. तो उस वीडियो में मैं ये सोच रहा था कि जैसे बाइक चलाते हुए एक कुछ शॉट्स नहीं आए, हेलमेट माउंटेड कैमरा मेरे पास नहीं है, तो मैं रिसर्च कर रहा था कुछ। ऑब्वियसली बात है, अब मैं एक नया गोप्रो तो ले नहीं सकता हूँ, तो बजट के हिसाब से मैंने कुछ कैमरास देखे। तो उसमें से कुछ कैमरास 5,000 से भी शुरू हो रहे थे और कुछ कैमरास 10,000 15,000 तक भी जा रहे थे। तो मेरा जो बजट होगा 5 से 15,000 के बीच में होगा कैमरा लेना। तो रिसर्च करते करते मैं इस कैमरा पे आया। तो ये है SJ6 SJ कैम्स का कैमरा, 11,000 रुपीज़ फ्लिपकार्ट पे लिस्टेड है। बट इन द कमिंग फ्यूचर मैं सोच रहा हूँ ये कैमरा लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी कैमरा क्वालिटी है जैसे मैंने रिसर्च किया। देखते हैं आगे क्या होता है, कैसा कैमरा होगा। मुझे कैमरा तो लेना ही है, साथ में उसके एक हेलमेट, एक डिसेंट सा हेलमेट जिसपे मैं एक कैमरा माउंट करूंगा। आपको मैं अपना हेलमेट दिखाता हूँ, एक सेकेंड। 2,000 years later. तो ये है वेगा का एक्चुअल नेम मुझे याद नहीं है, क्योंकि इसे मैंने कम से कम 2 साल पहले मेरे पापा ने लिया था। बहुत डिसेंट सा हेलमेट है, कुछ खास नहीं है, बट जैसा कि आप देख सकते हैं इधर फ्रंट में यहाँ पे माउंट लगाने में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पे ये प्लास्टिक का पीस पूरा निकला हुआ है, तो एक प्रॉपर होल्डिंग एरिया नहीं बनेगा। तो इसी के कारण मैं सोच रहा हूँ कि एक नए कैमरे के साथ एक नया हेलमेट भी लेना पड़ेगा। इस वीडियो में मैं सोच रहा था कि क्या करूँ, कुछ खास आइडिया नहीं आ रहा था। मेरी कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त से बात हो रही थी, तो उसे बाइक चलाना नहीं आता। वो मुझसे पूछ रहा था कि कैसे चलाते हैं बाइक। कोई नया बंदा सीख रहा होता है बाइक चलाना, तो उसे तो पता होना चाहिए कि बाइक एक्चुअली में कैसे काम करती है। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपको बाइक पे मिलते हैं। सो ये है दूसरा दिन। कुछ इश्यूज आ गए थे, उसकी वजह से मैं आगे ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाया था, तो ये दूसरे दिन कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। तो आज मैं बात करूँगा कि हम कैसे एक बाइक चला सकते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को पता होना चाहिए कि सारे के सारे कंपोनेंट्स बाइक के ऊपर क्या होते हैं। तो शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं सबसे पहली चीज़ से। सबसे पहले तो आप लोगों को एक हेलमेट प्रॉपर प्रोटेक्शन के साथ बैठना पड़ेगा बाइक पे, तभी आप बाइक चला सकते हो। सो हम लोग इस बाइक पे सीखेंगे। दिस इज़ द पल्सर 150, जो लास्ट ब्लॉग में आप लोगों ने देखा ही होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब भी बाइक के ऊपर बैठते हैं तो आप हमेशा ये याद ध्यान रखें कि आप लेफ़्ट साइड से बैठें। ऑलराइट, तो लेफ़्ट साइड से एक लेग ऊपर और फिर उसको प्लांट कीजिए और फिर उसके दम पे बाइक को ऊपर उठाइए। देन आप अपना हैंडल लॉक खोलिए। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें अलग अलग पोजीशंस रहती हैं, जैसे लॉक, नॉन इग्निशन और इग्निशन। तो आप अपना हैंडल सीधा कीजिए, जस्ट पुल अप योर स्टैंड एंड देन ये आपके पूरा कॉकपिट व्यू होता है बाइक का। देन सबसे पहले इस बाइक में क्या क्या कंपोनेंट्स मैं बता देता हूँ। दिस इज़ द क्लच। यही वो चीज़ है जो आपको फिनिश करनी पड़ेगी अगर आपको बाइक सीखनी है तो, क्योंकि ये चीज़ जो होती है ये किसी स्कूटी में नहीं होती है। दिस इज़ द हेडलाइट, हाई बीम, लो बीम। दिस इज़ the pass light,
दिस इज़ द रियर व्यू मिरर जो आपको पीछे देखने देगा कि पीछे क्या चल रहा है। जैसे पीछे अभी मेरे एक अर्टिगा खड़ी है। दीज आर द इंडिकेटर्स एंड दिस इज़ द हॉर्न। अभी बाइक का इग्निशन ऑन नहीं है, इससे चल नहीं रहा ऑन। एंड ये इस साइड किल स्विच है, इससे आप इंजन बंद कर सकते हैं और चालू कर सकते हैं। किसी बाइक्स में नहीं होता है, लेकिन अगर आप 150 सीसी कैटेगरी में बात करेंगे तो होता है। और टॉकिंग अबाउट दिस 150 सीसी कैटेगरी, अगर आपको रियली बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो यू आर बेटर ऑफ राइडिंग ऑन अ 100 सीसी और 125 सीसी, बिकॉज ये बाइक स्टार्टिंग में तो बहुत स्लो फील होती हैं, लेकिन जैसे आप रेव्स के ऊपर जाते रहोगे ये आपको फास्ट फील होने लगेगी और आप हो सकता है कंट्रोल खो दो। तो आगे चलते हैं। ये हमारा लाइट ऑन करने का स्विच है, ये DRL ऑन करने का है और ये होल हेडलाइट सेक्शन ऑन करने का है। दिस इज़ द इग्निशन बटन। दिस इज़ द इग्निशन बटन। इसको प्रेस करेंगे तो फिर स्टार्ट होती है। तो चलिए की को हम लोग पूरा अनफोल्ड कर देते हैं। सो इट डज अ फुल स्वाइप अप। तो ये क्या चीज़ होती है? ये होती है टैकोमीटर। ये आपकी इंजन स्पीड बताता है, यानी कि इंजन कितने RPM तक जा रहा है। ठीक है, ये होता है आपका स्पीडोमीटर। बस इससे ज़्यादा ज़रूरी आपको अभी कुछ जानने के लिए नहीं है बाइक पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होता है, हम लोगों को ये चेक करना होता है कि बाइक न्यूट्रल में है कि नहीं। तो न्यूट्रल का इंडिकेटर होता है ये ग्रीन लाइट जिसके बीच में N बना होता है। N आई थिंक प्रॉपरली दिख नहीं रहा या नहीं दिख रहा है इस कैमरा में। तो अगर ये N नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे अभी देखिए अब वो ग्रीन लाइट नहीं चल रही है, तो हम लोगों को हाफ क्लिक अप करना पड़ेगा। हाफ क्लिक अप करने के लिए ये किया मैंने, हाफ क्लिक अप। जैसे ये 1 था और ये हाफ क्लिक अप करने के बाद तो ये न्यूट्रल में आ गई गाड़ी। और फिर उसके बाद हम लोगों को सिंपली किल स्विच ऑफ करना है और फिर इग्निशन बटन प्रेस करना है। सो इतना पार्ट तो होता है कि बाइक को हम लोग स्टार्ट कैसे करते हैं बेसिकली, और उस पर पैट कैसे जाते हैं, प्लांटेड कैसे रहते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊंगा कि हाउ यू कैन वॉक योर बाइक और हाउ यू कैन शिफ्ट योर गियर्स। यही था आज का व्लॉग। सेकंड पार्ट में देखते हैं कि कैसे हम लोग वॉक करते हैं बाइक को और मोर ऑफ मूविंग द बाइक सीखते हैं। सो एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आप जब ये बाइक पे बैठे हैं तो फील योर सेल्फ टू मूव अराउंड एंड स्टफ। जैसे अगर आप अभी मैं ऐसे बाइक पे बैठा हूँ तो अब जब स्टार्ट कर रहे हैं तो मूव करना शुरू कीजिए अपनी बाइक को, तब आपको फील होगा कि वेट कैसे शिफ्ट करना है अपनी बाइक पे। तो वो आपको आगे काम आएगा जब आप टर्निंग सीख रहे हैं। सो व्लॉग इतना ही है आज के लिए। होप करता हूँ आपको अच्छा लगा। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सी यू सून इन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। और हाँ यार, एक बात तो भूल ही गया, लिंक दिया हुआ है इंस्टाग्राम का, जाके फॉलो कर लो ताकि आप लोगों को सारी अपडेट्स मिलती रहे। एंड नहीं करो तो आपकी मर्जी। सो या बाय।